नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। आज मैं आपको पुरुषोत्तम मास में नित्य नियम से सुनी जाने वाली तुलसी माता की कहानी सुनाने जा रही हूँ। तो प्रेम से बोलिए तुलसी माता की जय। श्री कृष्ण भगवान जी की जय। गांव की सभी औरतें तुलसी सींचती और वहां से चली जाती, परंतु एक बुढ़िया माई वहां आती, तुलसी को सींचती और कहती, तुलसी माता सबकी दाता, मैं विरला सींचूं, तू कर निस्तार मेरा। तुलसी माता अड़ुआ दे, लडुआ दे, पीताम्बर की धोती दे, मीठा मीठा ग्रास दे, वैकुंठ का वास दे, चटके की चाल दे, पटके की मौत दे, चंदन की गांठ दे, झालर की झनकार दे, साईं का रास दे, दाल भात का जीवन दे, 11 की मौत दे और दे श्री कृष्ण का कांधा दे। बुढ़िया माई रोज आती और रोज यही बात तुलसी माता से कहती। उसकी बात सुनकर तुलसी माता सूखने लगी। एक दिन भगवान श्री कृष्ण ने पूछा, तुम्हें इतनी औरतें सींचती हैं, मीठा भोग लगाती हैं, गीत सुनाती हैं, फिर भी तुम क्यों सूख रही हो? तुलसी माता ने कहा, भगवान, एक बूढ़ी माई रोज मेरे पास आती हैं, रोज मुझसे यह सब कहती हैं, मैं हर बात पूरी कर सकती हूँ, पर श्री कृष्ण का कांधा कहाँ से दूंगी? तब भगवान श्री हरि विष्णु बोले, जब भी वह मरेगी तब कंधा देने मैं स्वयं आऊँगा। जब बुढ़िया माई का देहांत हो गया तब सारे गांव वाले इकट्ठा हुए और उन्हें शमशान ले जाने की तैयारी की जाने लगी। जब लोगों ने उन्हें उठाने लगे तो वह इतनी भारी हो गई कि किसी से भी नहीं उठी। सब बोले कि बुढ़िया माई इतना पूजा पाठ करती थी, फिर भी इतनी भारी कैसे हो गई? तभी एक बूढ़े ब्राह्मण के रूप में भगवान श्री हरि विष्णु स्वयं वहाँ आए और पूछने लगे, क्या हुआ? तो सभी कहने लगे, पापिन थी इसीलिए भारी हो गई है। तब वह बोले, मुझे इसके कान में एक बात कहने दो, शायद उठ जाए। लोग बोले, ठीक है, तुम भी बोलो। भगवान बुढ़िया माई के पास आए, उनके कान में कहने लगे, बुढ़िया माई मन की निकाल ले, अड़ुआ ले, लडुआ ले, पीताम्बर की धोती ले, मीठा मीठा ग्रास ले, वैकुंठ का वास ले, चटके की चाल ले, पटके की मौत ले, चंदन की गांठ ले, झालर की झनकार ले, दाल भात का जीवन ले, 11 की मौत ले और ले श्री कृष्ण का कांधा भी ले ले। इतना कहते ही बुढ़िया माई हल्की हो गई। भगवान अपने कंधे पर उसे ले गए और बुढ़िया माई को मुक्ति मिल गई। तुलसी माता जैसे मुक्ति बुढ़िया माई को दिलाई, वैसे ही हम सबको दिलाना। जैसे उसे श्री कृष्ण का कांधा मिला, वैसे ही हम सबको दिलाना। तो प्रेम से बोलिए तुलसी माता की जय। अब सुनते हैं तुलसी माता की दूसरी कथा। एक नगर में एक गरीब ब्राह्मण अपनी पत्नी के साथ रहता था। वह भिक्षा मांगकर अपना जीवन गुजारता और भगवान की पूजा में लगा रहता था। वह इतने ही भिक्षा मांगता जिससे उसके और उसके परिवार के गुजारा हो जाता था। उस नगर का राजा बहुत धनवान और ब्राह्मणों को आदर करने वाला था। राजा किसी को भी खाली हाथ जाने नहीं देता था। दूर दूर से ब्राह्मण राजा के पास आते और मुंह मांगा दाम लेकर आशीर्वाद देते हुए चले जाते। एक दिन ब्राह्मण की पत्नी ने ब्राह्मण से कहा कि दूर दूर के ब्राह्मण राजा के पास से मनचाहा दान ले जाते हैं और तुम यहाँ के यहाँ ही रहे, एक दिन भी राजा के पास नहीं गए। जन्म भर कंगाली कहाँ तक झेलूं? आज तुम जाओ, राजा से कुछ मांग कर लाओ। ब्राह्मण ने अपनी पत्नी को समझाते हुए कहा, तू
तो बावली है, हमें धन की क्या ज़रूरत, हमें इतना तो मिल ही जाता है कि हम पेट भर सकें। और राजा का धन अच्छा नहीं होता, वो हमें लेना नहीं चाहिए। लेकिन ब्राह्मण की पत्नी जिद करके अड़ गई और बोली, मैं तुम्हारी एक भी बात नहीं सुनूंगी। कब तक हम कंगाली में जीते रहेंगे? तुम तो रोज़ माला लेकर बैठ जाते हो। अपने बच्चे को क्या खिलाएं और क्या पहनाएं? जब बच्चे दूसरे बच्चे को पहनते ओढ़ते देखते हैं, खाते पीते देखते हैं तो उनकी भी मन ललचता है। आज तुम राजा के पास जाओ, राजा बहुत भला व्यक्ति है, वो हमें ज़रूर मुँह मांगा दान देगा। मजबूर होकर ब्राह्मण राजा के महल की ओर चल दिया, पर राजा उस समय महल में नहीं थे। ब्राह्मण को वापस लौटना पड़ा। दूसरे दिन ब्राह्मण की पत्नी ने ब्राह्मण को फिर से महल भेजा, परंतु राजा फिर से महल में नहीं मिला। तीसरे दिन राजा महल में मिल गया और उसने ब्राह्मण का खूब स्वागत किया और उसे आसन पर बैठाया और 2 दिन मिल न पाने की क्षमा मांगी। राजा ने कहा, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? ब्राह्मण ने कहा, जो मैं मांगूँ वो आप दे सकते हैं। राजा ने कहा, हाँ हाँ कहिए, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? ब्राह्मण ने निवेदन किया, महाराज मैं कुछ और नहीं चाहता, बस आप मुझे अपने पसीने की कमाई से 4 पैसे दान में दीजिए। ब्राह्मण की बात सुनकर राजा चौंक गया और सोचने लगा, खजाने में बहुत सारा धन पड़ा है, पर मेरे मेहनत का 1 कौड़ी भी नहीं है। राजा ने ब्राह्मण से कहा, आप मुझे 1 दिन का समय दें, मैं कल आपको आपका मुँह मांगा दाम दे दूंगा। ब्राह्मण अपने घर वापस लौट आया। ब्राह्मणी ने ब्राह्मण को जब खाली हाथ देखा तो वह बोली, क्या हुआ? राजा ने कुछ नहीं दिया। ब्राह्मण बोला, राजा ने कल देने को कहा है। ब्राह्मण की पत्नी सोचने लगी, शायद इन्होंने बहुत सारा धन मांगा होगा और राजा को इसकी व्यवस्था करने में समय लग रहा होगा, इसीलिए कल बुलाया होगा। दूसरी ओर राजा ने अपनी राजसी कपड़े बदलकर फटे पुराने कपड़े पहने और मजदूर जैसे भेष बना लिए। जब राजा की पत्नी ने देखा और राजा से पूछा तो राजा ने सब कुछ बताया। रानी बोली, मैं भी आपके साथ चलूँगी। राजा के हाँ कहने पर रानी भी पुरानी साड़ी पहनी और राजा के साथ निकल गई। इस प्रकार राजा रानी मजदूरी की तलाश में शहर निकल गए। लुहारों के मोहल्ले में जाकर राजा ने आवाज़ लगाई, किसी को मजदूर चाहिए। आखिर एक लोहार ने उन्हें बुला लिया, जो पहिए पर हल चढ़ाने की तैयारी कर रहा था। उसने राजा से कहा, देखो तुम्हें पहले खलाद थोपनी होगी और जब आग आ जाए उसके बाद घन पीटना होगा। फिर रानी की ओर देखकर कहा, तुम्हें कुएं से पानी लाकर होदी भरनी होगी और कोयले वाले में से कोयला लेकर भट्ठी में डालना होगा। तुम दोनों को दिन भर में 2-2 आने मिलेंगे। अगर काम पसंद हो तो बोलो, नहीं तो अपना रास्ता नापो। राजा रानी लोहार के बताए काम को करने लगे। राजा खलाल धोपने लगा, पर उससे काम ठीक से नहीं हो पा रहा था। लोहार नाराज होकर राजा को ठीक से काम करने के लिए कहा। राजा को कहता राजा जैसे तैसे अपना काम करने लगा। रानी भी कुएं से पानी भरकर लाती। रानी के हाथ में फोफले पड़ गए।
किसी तरह बड़ी कठिनाइयों से उसने पानी का हौज भरा। उसके बाद रानी कोयला लाकर भट्ठी में डालने लगी। कोयले भरने से रानी के गोरे हाथ और कपड़े काले हो गए। भट्ठी में आग आने पर लोहार ने पान भट्ठी में से निकालकर पहिए पर जमाई और एक घन अपने हाथ में लेकर और एक घन राजा के हाथ में देकर कहा, देखो बारी बारी से घन इस पे पटको, हाथ इधर उधर नहीं होने चाहिए। राजा जोर जोर से घन पटकने लगा, लेकिन उसका निशाना ठीक से नहीं बैठता। कभी घन हाथ पर गिरता तो कभी पहिए पर। मजदूरों का यह हाल देखकर लुहारन बड़बड़ाती हुई आई और लोहार से कहने लगी, तुमने कहाँ से यह नौसिखिया मजदूर काम पर लाए? इनसे काम नहीं होगा। यह मजदूर तुम्हारे सब काम बिगाड़ देंगे। राजा रानी उन दोनों की फटकार सुनते सुनते अपना काम मन लगाकर करते रहे। घन पटकते पटकते राजा का शरीर पसीने से तर हो गया और जोर जोर से सांस चलने लगी। रानी भी पानी भरते भरते और कोयला झोंकते झोंकते थक कर चूर हो गईं। दोनों ने पूरे दिन बहुत मेहनत किए। लोहार ने राजा रानी को 2-2 पैसे दिए, जिसे वह बड़ी खुशी खुशी लेकर महल आ गए। आज उन्हें पता चला कि मेहनत की कमाई कैसे होती है। राजा ने 4 पैसे अलग रख दिए और अगले दिन ब्राह्मण को बुलाकर उसे दे दिए। ब्राह्मण राजा को आशीर्वाद देकर घर लौट आया और ब्राह्मणी से कहा, लो मैं राजा के यहाँ से दक्षिणा ले आया। ब्राह्मणी खुश होकर दौड़ी हुई आई, पर जब उसने 4 पैसे देखे तो वह ठिठक कर रह गई और उसे दूर फेंक दिया। वह जल भूनकर ब्राह्मण से बोली, तुम जैसे दरिद्र से राजा के यहाँ जाकर भी कुछ न ला पाए, शर्म भी नहीं आती, कहकर रूठ कर चली गई। वह बहुत देर तक बड़बड़ करती रही। ब्राह्मण ने उन 4 पैसों को उठाकर तुलसी के पास रख दिए और सोचा जब ब्राह्मणी शांत हो जाएगी तो जरूरत पड़ने पर उठा लेगी। परंतु कई दिनों तक वह पैसे वैसे ही रहे और फूल बेलपत्र से गिरकर मिट्टी में दब गए। ब्राह्मण और ब्राह्मणी दोनों ही उन सिक्कों के बारे में भूल गए। कुछ दिनों बाद तुलसी घर में 4 पौधे उगे। चारों पौधे बहुत ही सुंदर थे। यह देखकर ब्राह्मणी रोज उनमें पानी डाल देती। 4 महीने बाद वह पौधे बड़े हो गए और उनमें फूल लगने लगे। फूल सूखने पर उसमें से मोती झड़ने लगे। ब्राह्मण और ब्राह्मणी ने कभी मोती देखे नहीं थे। वो समझे कोई बीज है। हर रोज कई फूल झड़ते और बहुत मोती पूरे तुलसी घर में बिखर जाते। ब्राह्मणी उन मोतियों को समेटकर घर के एक कोने में डाल देती। इसी तरह वहाँ मोतियों का ढेर लग गया। एक दिन एक सब्जी वाली आई। ब्राह्मणी को सब्जी लेनी थी, पर उसके पास पैसे नहीं थे। उसने सब्जी वाली से कहा, आज तुम इन चमकदार बीजों के बदले सब्जी दे सकती हो। सब्जी वाली ने देखा तो वह पहचान गई कि यह तो मोती है। उसने खुशी खुशी ब्राह्मणी को उन मोतियों के बदले उनकी मनपसंद सब्जी दे दी। अब से हर रोज ऐसा होने लगा। ब्राह्मणी और सब्जी वाली दोनों खुश थे। सब्जी वाली यह सोचकर खुश थी, मुझे 1 पैसे के बदले हजारों का अमान मिल जाता है, और ब्राह्मणी यह सोचकर खुश थी कि इन बीजों के बदले मुझे सब्जी मिल जाती है। इस प्रकार कई महीने बीत गए। उधर राजमहल में कई राजहंस थे जो मोती चुनते थे। राजा का यह नियम था कि जब राजहंस मोती चुनते थे उसके बाद ही राजा और उनका परिवार भोजन करता था। एक समय बाद राजा का सारा धन उन मोतियों के दाने में सारा धन खर्च हो गया। जब राजा को मोती खरीदने के पैसे नहीं थे, यह खबर पूरे नगर में फैल गई। ब्राह्मण और ब्राह्मणी को जब यह पता चला तो उन्होंने यही विचार किया,
राजा बहुत दानी और नेक दिल का है। उसने अपना सारा धन दान कर दिया है, यहाँ तक कि शायद उनके पास खाने के भी कुछ नहीं है। ऐसी हालत में हमें उन लोगों की सहायता करनी चाहिए। ब्राह्मण ने ब्राह्मणी से कहा, अगर तू कहे तो इसमें से कुछ बीज राजा को दे दूं। तू कहती है इसे सब्जी और खाने की चीज़ें मिल जाता है। ब्राह्मणी ने कहा, हाँ मैं इसके बदले सौदा कर लिया करती हूँ। ऐसा कहकर ब्राह्मणी एक कटोरी बीज भरकर लाई। ब्राह्मण राजा के पास पहुँचा, उसे वह मोती दिए और राजा को सारी बात बताई। राजा उन मोतियों को देखकर चौंक गया। उसने मोती राजहंस को दिए। राजहंस चूमने लगे। यह देखकर राजा ने ब्राह्मण से कहा, एक मोती सैकड़ों रुपए का है। सच बताइए आपके पास इतना मोती कहाँ से आए? ब्राह्मण बोला, महाराज ऐसे बीज तो हमारे घर पर बहुत हैं। और राजा को पूरी बात बताई। राजा अपने मंत्रियों के साथ ब्राह्मण के घर पहुँचे और उन चारों पेड़ों को देखा। जब पेड़ों को देखा, उनके जड़ के पास ही वही सिक्के चिपके हुए थे। आज ब्राह्मण ब्राह्मणी को मालूम हुआ कि उनके पास लाखों करोड़ों की दौलत थी, जिसे वह साधारण बीज समझते थे। ब्राह्मण ने सोचा, मेरे लिए यह धन किस काम का है। ऐसा सोचकर ब्राह्मण ने सारे मोती राजा को दान में दे दिए। राजा की आंखें भी खुल गई। मेहनत की धन की कीमत मालूम पड़ गई। उस दिन राजा ने प्रण कर लिया, मैं खजाने के पैसे में से एक भी पैसा अपने खर्च में नहीं लगाऊंगा। अपना खर्च मेहनत करके चलाऊंगा। खजाने के धन से ब्राह्मण और जनता की सेवा करूंगा। तो प्रेम से बोलिए तुलसी माता की जय। श्री कृष्ण भगवान जी की जय।